नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यायिक न्यूज और मैं हूं आपका बंजार आर के राठौर। आज दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई है जिसकी गूंज दिल्ली के लोगों के अंदर देखने को मिली। साथ ही तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर भारत के तमाम बंजारा समाज के घरों तक एक आवाज जा रही है। क्या है आखिर संकल्प यात्रा, क्या है उसका उद्देश्य और संतों की टोली के अंदर आज पूरा संपूर्ण भारत के बंजारा समाज कैसे इकट्ठा हो रहा है और क्या उनकी एक विचारधारा है। सदियों से बंजारा समाज को जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं और आज फिर पुनः एक ऐसा सैलाब भारत देश के अंदर देखा जा रहा है जहां बंजारों को एक करने की बात हो रही है। तो हमारे साथ आंध्र प्रदेश से और कई राज्यों से बंजारा समाज के बुद्धिजीवी और संत समाज हमारे साथ जुड़ा है और आज उनसे जानेंगे उनका क्या विचार है भविष्य के अंदर। ये जो संकल्प यात्रा है, इस संकल्प के पीछे की जो कहानी है आज वो संपूर्ण हम बताएंगे। अपने चैनल के माध्यम से जुड़ रही है हमारे साथ। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और संकल्प यात्रा जो आप लेके चल रहे हैं, अपना पूरा परिचय मुझे पहले बताएं। मेरा नाम कोर्रा जगन्नाथ राव है, रिटायर्ड IPS ऑफिसर और प्रेसिडेंट संत श्री सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट सेवागढ़। सेवागढ़ जो जन्मभूमि है सेवालाल महाराज का, वहाँ से शुरू होने की संकल्प किए हैं और पूरे भारत देश में जितना भी बंजारा भाई बहनों है सबको जोड़ने के लिए, एकता करने के लिए वहाँ से फ्लैग ऑफ करके तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पूरे स्टेटों को कवर करते हुए 26 तारीख को दिल्ली पहुंचे वो रैली और 27 तारीख को जो है कलकत्ता स्टेडियम दिल्ली में सुबह 11 बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगा और जिसमें प्रमुख दिल्ली के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रीगण आएंगे और बंजारा के MPs, MLAs भी आएंगे और उसमें मांग करेंगे कि बंजारा को क्या होना, क्या क्या किया जाए। तो उसमें रिजर्वेशन के बारे में हर एक स्टेट में अलग अलग कैटेगराइजेशन में है। कहीं SC है, कहीं ST है, कहीं BC है, कहीं डिनोटिफाइड ट्राइब है और कोई राज्यों में OC है। तो इस वजह से जहाँ पे SC ST है थोड़ा डेवलपमेंट हुए हैं, मगर दूसरे राज्यों में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि उनको ये स्कीम जो है लागू नहीं है SC ST का। तो इस वास्ते पूरे बंजारा जो है एक ही बोली बोलते हैं, एक ही ड्रेस पैटर्न है, एक ही कल्चर है, एक ही फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करते हैं। सो इस वास्ते सबको जो है एक ही छत्र छाया में लाके पूरे देश में, पूरे अंदर सब कुछ जो है STs में लाना बोल के एक मांग है। वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी दरखास्त देंगे और उनसे मिलेंगे। और उसके अलावा ये टांडा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट के लिए नेशनल बंजारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते एक कॉरपोरेशन करके उसके जरिए पूरे बंजाराओं को, टांडाओं को डेवलप करने की कोशिश करने के लिए मांग है। और तीसरा जो बंजारा बोली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना बोल के एक मांग है ताकि कुछ बेनिफिट हो इससे। और दूसरा आखिरी जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, ओनली पब्लिक सेक्टर में ही दे रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर वो बन जाएगा तो रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो मतलब यह है कि रिजर्वेशन निकाल दे रहे, डी रिजर्वेशन हो रहा है। इस वास्ते
प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन के प्रोविजन किया जाए। तो वो एक मांग है। ऐसी जो है बहुत सारे है, वो बताएंगे, मेमोरेंडम देंगे और 27 तारीख को इसको क्लोज करेंगे। आप ये बताइए कि भारत के अंदर वर्तमान में भाजपा सरकार है और देश के जाने माने कुछ लोग राजनेता उन्होंने इस तरह की मांग की है, लेकिन आज वो सत्ता में भी नहीं है, सत्ता चली गई। क्या जो किया उन्होंने, क्या वो प्रोसेस में उनका है या उनका सपोर्ट आपकी तरफ आएगा? क्या वो सभी लोग इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि काम तो बहुत सारे लिखित तौर पे भाषणों में और हमारे राइटिंग में बहुत सारे हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम चलते चलते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। जब हम रुक जाते हैं तो हमारा कारोबार भी रुक जाता है। तो सर, उस पर आप क्या कहेंगे? जिन्होंने काम किया है, क्या उन पे इंप्लीमेंट आगे भविष्य में होगी या नहीं होगी? क्या जो लोग इस काम को कर रहे थे, क्या आगे उन्होंने कभी ऐसा आपके बीच में आकर के कहा कि हम आपके साथ हैं, हम लोगों ने इतना काम किया है, महाराज जी हम आपके साथ हैं, आपके संकल्प यात्रा का हम हिस्सा बनेंगे और ये मेरे डॉक्यूमेंट है, आज इसको प्रोसेस के अंदर आप डालिए, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ये वो लोग आके मिल रहे हैं जी। पहले जो भी मांग की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मांग किए हैं वो लोग, मगर उसका कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी जो है सेवालाल महाराज से और जगदम्बा याडी के कृपा से ये संकल्प यात्रा चलाने के लिए हमने श्री महाराज को सेवागढ़ ट्रस्ट में धर्माधिकारी बोल के अपॉइंट किए हैं। उनके लीडरशिप में ये पूरा यात्रा चलेगा और उन्हें ये पूरे देखभाल कर लिया। ये यात्रा कहाँ से शुरू होनी है और उसकी एंडिंग हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से राज्य आपने चुने हैं जहाँ से हम लोग अपने शुभारंभ करेंगे और एंडिंग दिल्ली के अंदर करेंगे? एंडिंग दिल्ली कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, 18 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। हाँ शुरू कहाँ होगा? हाँ, शुरुआत जो सेवागढ़ से शुरू होगा, जो जहाँ पे सेवालाल महाराज पैदा हुए हैं, और एंडिंग दिल्ली में करेंगे। और जो पहले किए थे गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट किए थे, वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, मगर पहले जो किए सो उसको कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी सकती। भगवान की कृपा से, सेवालाल महाराज के और जगदम्बा याडी की कृपा से ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे ले जाएंगे और गवर्नमेंट की मना के फायदा उठाएंगे। अब चलते हैं महाराज जी के पास और जानेंगे कि उनकी जो यात्रा है जिसका संकल्प उन्होंने लिया है, और ये जानेंगे महाराज जी से कि किस प्रकार से आपके मन के अंदर ये विचार पैदा हुआ कि बंजारा समाज को आज वर्तमान में एक करने की आवश्यकता है और एक संकल्प के साथ सबको जोड़ने की आवश्यकता है, और राजनीति से परे हट करके जितने भी भारत के संगठन काम कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में लगभग 200 कम से कम ऐसे संगठन है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं बंजारा समाज के उत्थान के लिए। इसके अलावा छोटी मोटी संस्थाएं अनलिमिटेड हैं। क्या उन सब को एक मंच पे लाने की आज आवश्यकता पड़ी? ऐसी क्या आपकी विचारधारा रही और क्या सोच करके आप इस संकल्प यात्रा को लेकर के चल रहे हैं? महाराज जी, खास करके उत्तर भारत के लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ये एकता बंजारा संकल्प यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है, और आप अपना परिचय मुझे जरूर दीजिए ताकि जनता को ये पता लग सके कि महाराज जी क्या हैं और क्या उनके उद्देश्य रहे हैं, और पास्ट में जो आपने कुछ सामाजिक गतिविधियां जो की हैं थोड़ा उन पर रोशनी डालिएगा। जी नमस्कार, जय बंजारा, जय हिंद, जय सेवालाल, बाबा लक्ष्मी बंजारा। मेरा नाम है श्री महाराज है, मैं सेवागढ़ संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट का धर्माधिकारी हूँ। जगन्नाथ राव साहब जगन्नाथ राव साहब हमारा ट्रस्ट का चेयरमैन है। तो गुत्ती मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में जी। तो बंजारा सेवालाल महाराज बंजारा समाज का आराध्य भगवान है।
देखिए, आपने जो बोला बहुत अच्छा पीड़ा उठाई। मेरे भारतवासियों, बंजारा समाज का सब बंजारा को राम रामी बोल दो। आज़ादी के बाद बंजारा समाज बहुत कुछ किया है और बहुत संगठन काम किया है, बहुत राजनीति वाले बहुत काम किया है। काम नहीं किया ये नहीं है, काम तो बहुत किया है, मतलब काम करने का तरीका नहीं है। जो काम करने का तरीका मालूम नहीं था। इस भारत देश में 18 करोड़ बंजारा को एक साथ लेके अगर चलते थे तो 50 साल पीछे अपने को स्वतंत्र मिल जाता था। तो ये काम नहीं किया है। तो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारा अध्यक्ष जी, उनका डायरेक्शन पे हमने बैठ के चर्चा किया है। तो उन्होंने बोला है अपना बंजारा समाज को कुछ करना है। तो संत सेवालाल महाराज जाने के बाद में अपना बंजारा समाज में ऐसे एक लीडरशिप कोई नहीं लिया है। तो ये आधुनिक युग में बंजारा समाज का जो समस्या, तो इसको अपन सोल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। तो कई ट्रस्ट वाले बहुत मंदिर बनाते हैं और खाना देते हैं और एजुकेशन देते हैं, फिर अपना समाज में इतना बड़े संस्था है, तो ये संस्था ये नहीं सोच रहा है समाज का जो मांग वो सरकार से मांग के दे। तो इसलिए हमारा चेयरमैन साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब और इतने लोग सब मिलके हमने एक तीर्मान लिया है। तो क्या लिए है? तो बंजारा एकता संकल्प यात्रा, सारे देश में बंजारा समाज को एक करने के लिए हम सोच लिया। ये एकता संकल्प सफलता करने के लिए हमने संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट सेवागढ़ गुत्ती आंध्र प्रदेश से ये हमारा यात्रा संकल्प सात से जो 5 तारीख जुलाई महीने में चालू होगा और 27 को हम दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में इनका मुक्ताय समारोह हम करेंगे। महाराज जी, आपने एक हलचल पैदा कर दी है पूरे देश के अंदर, वो दिखाई दे रहा है। इसमें मैं एक बात ये निकल के आती है कि भारत के अंदर बंजारे जो हैं तकरीबन हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई आम से, कोई बसपा से, SYZ लोकल क्षेत्रीय पार्टियां तेलंगाना से भी हैं। तो इस प्रकार से जो राजनेता लोग हैं, क्या उनको आपकी पॉलिसी पसंद आ रही है? क्या उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, हम कोई पार्टी वाले से भी हम लेना देना नहीं है। ये जो लोग हैं बंजारा समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये बंजारा समाज का जो लीडर्स है, हर पार्टी का लीडर्स हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारा साथ कोई नहीं है। हमारा ये नॉन पॉलिटिकल इक्वेशन में हमारा बंजारा समाज सामाजिक और न्यायता और धार्मिक इकट्ठा करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाए है। और अगर वो आके हमको मदद करे, हमारा साथ दे तो ठीक है, अगर नहीं दे तो वो भी हमें कोई चिंता नहीं है। वो भी हमारा समाज का भाई है, वो हमारा समाज का लोग खून है, वो हमारा समाज का नेता है। तो उनका सहायता बाद में पता चलेगा, बाद में तो भी तो हमको मिल सकता है। तो अभी हम किसी का बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। इस यात्रा के बारे में काफ़ी लोग ने जलन हो रहा है, काफ़ी लोग ने विरोध कर रहा है, काफ़ी लोग ने हमारा कंपटीशन से, और दूसरा आदमी भी, दूसरा महाराज भी यात्रा निकालना चाह रहा है, दूसरा लीडर्स भी यात्रा निकाल रहे हैं। इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा 5 मांग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, ये हमारा मुद्दा पहुंचाने का हमारा काम है। पहुंचा के हम घर में नहीं बैठेंगे। ये मुद्दा जब तक अपना समाज को नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं सोएंगे घर में जाके। ये मुद्दा का हमारा जो बंजारा समाज का मांग, वो मांग सफलता हो, वो मांग हमें मिले, तब तक हम जाके हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। महाराज जी ने कई चीज़ों पर प्रकाश डाला है और हमारे IPS ने भी, जो साथ में हमारे सज्जन बैठे हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसा बताया है कि हमारी जो यात्रा होगी 5 से लेकर 27 के बीच में चलेगी, कई राज्यों से होते हुए निकलेगी। और दिल्ली में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर भारतवर्ष के सभी बंजारा वहाँ पर इकट्ठा होंगे। और हमारी 4-5 मांगे हैं जिनको हम जोरदार तरीके से भारत सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो पिछड़ा बंजारा समाज है उसको एक राह मिल सके। इसके अंदर अगर कोई राजनीतिक पार्टी समाज का बेटा होकर के हमारा समर्थन करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। ऐसा भी संकल्प यात्रा का एक उद्देश्य है कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे कोई राजनीतिक हो या समाज सेवक हो, यदि वो इस मंच पे आना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से समाज की एकता के लिए, समाज की जागरूकता के लिए और समाज को एक करने के लिए
और सरकार से लड़ने के लिए यदि उनके पास दम है और मेहनत करना चाहते हैं और इस संकल्प यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं, बंजारा समाज को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें महाराज जी के संकल्प यात्रा के अंदर जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, हमने ये संकल्प यात्रा कोई पार्टी का एजेंडा पे, कोई पार्टी का निशाने से हम नहीं निकाल रहे। ये अपना बंजारा समाज का निशान है, बंजारा समाज का गुरु है तो सफ़ेद झंडा। तो सफ़ेद झंडा शांति का संकेत है। जी। तो अपना बंजारा का सफ़ेद झंडा संत सेवालाल महाराज ने शांति यात्रा किया है, समाज का उद्धार किया है। तो वो झंडा, सफ़ेद झंडा का नीचे हमने ये एकता संकल्प यात्रा हम निकाल रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, हमने किसी से पैसे मांग नहीं रहे, तो हमारा ट्रस्ट का मदद से, हमारा ट्रस्ट का आशीर्वाद से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। जितना भी खर्चा होगा, 50 लाख खर्चा हो, 1 करोड़ खर्चा हो, तो हम ट्रस्ट हमारा सहयोग कर रहा है। ट्रस्ट संपूर्ण हमारा हमको आशीर्वाद दिया है ये यात्रा संकल्प समर्पित से संपूर्ण करने के लिए। संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, सेवागढ़, आनंदपुर जिला गुत्ती, जहाँ संत सेवालाल महाराज पैदा हुआ है वही जगह से है। तो देखिए, ये जो ट्रस्ट है जो महाराज जी बता रहे हैं, मैं इस पे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सच्चे सेवक हैं, समाज सेवक हैं, तो आप तन मन धन से सपोर्ट कर सकते हैं। कोई दबाव किसी पे नहीं है। 1 रुपये का शुल्क देकर भी आप समाज की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। ये मेरी अपील है। और समाज की अपील इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक समाज का बेटा हूँ। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर के समाज की ऊंचाइयों के लिए काम करें, निस्वार्थ होकर काम करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार किसी का निशान नहीं है, एक निशान है, सेवालाल महाराज जी का निशान, झंडे का निशान, शांति का प्रतीक। और महाराज जी ने तो चोला ही जो शांति का पहना हुआ है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग संकल्प यात्रा का बड़ा हिस्सा बने और इसको सफलता के लिए तमाम भारतवासियों से, हर कोने से लोग पहुँचे आने वाली 27 तारीख को। और जो जिस राज्य के अंदर हैं, जहाँ भी यात्राएं निकलें, तो बंजारा समाज उसका वेलकम के लिए आगे से आगे खड़ा हो जाए, ताकि सब इसकी सफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, संपूर्ण भारत के बंजारों की होगी। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो